प्यारे दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि ईरान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन वजीर आजम ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, शहजादी अब बड़ी हो गई है, आप इसकी शादी करा दें। बादशाह ने कहा, अब तक कोई ऐसा लड़का नहीं मिला कि जिसके साथ मैं अपनी फूट जैसी बेटी की शादी करा दूं। वजीर आजम ने बादशाह से कहा, अगर आप जान की अमान दें तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। बादशाह ने जान की अमान देते हुए वजीर आजम से तरकीब पूछी। वजीर आजम ने कहा कि हमारे महल से 100 मील दूर सरसब्ज़ शादाब और घना जंगल शुरू होता है। उस जंगल से चंद मील के फासले पर एक सोने का दरख्त वाक़या है। आप शाही फरमान जारी कर दे कि जो नौजवान उस दरख्त से एक टहनी तोड़ कर लाएगा, उसकी शहजादी से शादी कर दी जाएगी। बादशाह चंद लम्हे सोच में गुम रहा, फिर उसने वजीर आजम से कहा कि सोने के दरख्त से टहनी तोड़ कर लाना कौन सा मुश्किल काम है, ये तो कोई भी तोड़ कर ला सकता है। वजीर आजम ने बादशाह को बताया कि वो जंगल कोई आम जंगल नहीं है। उस जंगल में जो कोई भी जाता है वापस लौट कर नहीं आता, क्योंकि वो जादुई जंगल है। जो भी वहाँ जाता है, जाते वक्त तो आसानी से चला जाता है, मगर आते वक्त उसे ये समझ नहीं आती कि वो उसी रास्ते से आया था कि नहीं, क्योंकि वापसी के वक्त रास्ते तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी राह से भटक जाते हैं और भूख और प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं। बादशाह ने वज़ीर आज़म की बात पर हामी भरते हुए कहा कि ये अच्छी तरकीब है। बादशाह ने शाही फरमान जारी कर दिया कि जो नौजवान सोने के दरख्त से टहनी तोड़कर मुझे देगा, उसकी शहजादी से शादी कर दी जाएगी। बादशाह का ये फरमान ऐलान की सूरत में पूरे मुल्क में सुनाया गया, मगर कोई भी ये शर्त पूरी करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब लोगों को उस जंगल के बारे में पता था। एक मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो बहुत गरीब थी। उसका एक ही बेटा था। वो जंगल से लकड़ियां काटने के लिए हमेशा वहां जाया करता था। उस बूढ़ी औरत के बेटे ने जब शाही फरमान सुना तो उसने बादशाह की शर्त पर अमल करने की ठानी। उसने वालिदा से इजाजत की और खाने पीने का कुछ सामान एक थैले में डालकर शर्त पूरी करने के लिए रवाना हो गया। उसे चलते चलते शाम हो गई। उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की, उन्हें जलाया और आग के अलाव के साथ बैठकर खाना खाते हुए वो सोचने लगा, यह सोने का दरख्त उसे कहाँ से मिलेगा। सुबह हुई तो उसने अपना सफर दोबारा शुरू किया। कई दिन सफर करने के बाद जब जंगल खत्म हुआ तो उसे एक पहाड़ नजर आया। वो उसके ऊपर चढ़ गया। उसने पहाड़ से देखा कि कुछ फासले पर एक खूबसूरत दरख्त नजर आ रहा है। उसने सोचा शायद यही वो दरख्त है। चुनांचे वो पहाड़ से उतरा और आगे चल दिया। सोने के दरख्त के पास पहुंचकर उसने एक टहनी काटी और वापसी के लिए रवाना हो गया। वापस जाते हुए वो क्या देखता है कि वो रास्ते है ही नहीं, लेकिन वो लड़का बहुत सियाना था। उसने आते वक्त हर दरख्त के ऊपर पत्थर से निशान लगा लिए थे और उस दरख्त को देखते हुए वो वापस आने में कामयाब हो गया। उसने बादशाह को टहनी दी और बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक उसकी शहजादी के साथ शादी करा दी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आप लोग जहाँ कहीं भी जाए और अनजान रास्तों से गुजर हो तो वापसी के लिए अपने पास निशानी जरूर रखें। जब जाते हुए आप अपने लिए निशानी रखेंगे तो आपके लिए वापसी का रास्ता बहुत आसान हो जाया करेगा। उम्मीद है आपको हमारी कहानी आज की पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनने के लिए बराए मेहरबानी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।